अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? आई होप अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं और अम्मी जा रहे थे साग तोड़ने के लिए दोनों। तो यहाँ से हम काफ़ी दूर गए थे क्योंकि मैंने लाहौर लेके आना था, तो इस वजह से अम्मी और मैं दोनों ही जा रहे थे। अम्मी आगे आगे जा रही थी और मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। यहाँ से काफ़ी दूर था, मुझे तो अम्मी ने बोला कि नज़दीक ही है, तो मैंने कहा चले ठीक है चलती हूँ। लेकिन जब गए तो काफ़ी दूर हमें जाना पड़ा। तो ये देखें सबने सरसों वगैरह बीजी हुई है, हमारे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी बीजी हुई है, लेकिन अभी तक वो बहुत छोटे छोटे थे, तो इस वजह से ना फिर हमें काफ़ी दूर जाना पड़ा। साग वगैरह सरसों जिसको बोलते हैं, अब बहुत सारे लोगों को मेरी लैंग्वेज की समझ नहीं आती है। तो यहाँ पे जी मेंढक के बच्चे बहुत ज़्यादा थे और आई थिंक मछलियाँ थी, मुझे कुछ समझ नहीं आई है। उसके बाद फिर हम आगे चलते गए यहाँ पे ना गंदम वगैरह की बिजाई हो चुकी है। आपको पता है चावल की फसल की कटाई हो गई और गंदम की बिजाई हो चुकी थी। तो ये आगे भी लोगों ने ये भैंसों के चारा वगैरह जो है ना सब की बिजाई की हुई है। तो अब इसी का ही सीज़न है। तो इस तरह से ना मतलब हर तरफ जो है हरियाली हरियाली थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था देख देख के। पहले तो जब मैं गई थी तो मुझे गांव में बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, लेकिन बाद में दिल लग गया था। और यहाँ पे अम्मी और मैंने साग तोड़ लिया था और अम्मी का सारा बुरा हाल हो गया था, पाँव बहुत ही मिट्टी से ख़राब हो, कीचड़ ही कीचड़ था क्योंकि ये वाले जो साग था ना इसके अंदर पानी था। तो मैंने भी तोड़ा था और उसके बाद ये मकई थी यहाँ पे। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से सिट्टे तोड़ूं, बट ये पता नहीं किसकी थी और पूछे बगैर हम लोग तोड़ नहीं सकते थे। तो अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया कि नहीं तोड़ने पूछे बगैर। फिर हम लोग घर पे आए तो ये देखिए फ़्रेश फ़्रेश साग, और बिल्कुल एकदम फ्रेश ताज़ा साग था। और ये आप देख सकते हैं अम्मी ने, फिर मैंने कहा कि चलें हम दोनों मिल के ना इसकी कटाई कर लेते हैं दोनों, इतना टाइम लग जाएगा। उसके बाद फिर ये अम्मी ने सर्दियों वगैरह के गद्दे वगैरह निकाले थे, उनके सब जो थे वो ऊपर के छाड़ वगैरह धो रही थी, गिलाफ वगैरह। तो यहाँ पे जी मेरे भाई को सारे काम आते हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो उसको नहीं आता है। तो यहाँ पे उसने तवे की अच्छे से रगड़ाई कर दी। उसके बाद ये देखो अम्मी ने तकियों में से सारी रुई वगैरह निकाल के बाहर रखी हुई थी। और मेरी अम्मी घर के ऐसे सारे काम करती रहती हैं। उसके बाद मैं बाज़ार गई और ये देखो मैंने अपनी अम्मी के लिए चप्पल लाई थी। पहले भी मैं उन्हें लाहौर से ये ऐसी वाली चप्पल लेके दी थी जो उनकी टूट गई थी, तो अभी उनके पास चप्पल नहीं थी, तो फिर मैंने उन्हें ला के दे दी। तो यहाँ पे मैं अपने भतीजे के लिए स्कूल के शूज़ लाई थी क्योंकि बच्चे सुबह सुबह सर्दियों में स्कूल जाते हैं और उसके पास शूज़ नहीं थे, तो उसके लिए मैं सॉक्स भी लाई थी, साथ में शूज़ भी लाई थी। और ये मैं अपने अब्बू के लिए सॉक्स लाई थी। तो बस इतना सा हमें, और एक मैंने उसे रफ़ चप्पल ला के दी थी घर पे पहने, और ये मैं पहन के देख रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मेरी अम्मी कह रही थी कि मैं शादी में पहनूंगी, क्योंकि मेरी अम्मी फैंसी वगैरह चप्पलें बिल्कुल नहीं पहनती, वैसे सिंपल सोबर चीज़ें पहनती हैं, तो ऐसे ही चीज़ें उन्हें पसंद है। तो यहाँ पे मेरा भाई पता नहीं क्या बता रहा है, ये खजूर लगी हुई, ये दरख्त लगा हुआ है, बस अपनी ज़बान में कुछ बोली जा रहा है। तो उसने यहाँ पे खजूर का पौधा लगाया हुआ था, यहाँ पे पौधे वगैरह अब्बू ने लगाए हुए थे, तो वो सब बता रहा था। उधर हमने धनिया बीजा था। उसके बाद मैं मुर्गी लाई थी, तो यहाँ पे अम्मी जो थी वो खाना बना रही थी, तो मैं पास बैठी हुई थी। उसके बाद ये देखें अम्मी ने सारी बुनाई वगैरह की, और मेरी अम्मी खाना जो है मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बहुत अच्छा बनाती हैं। और उसके बाद मैंने अपने भाई से बहुत ज़िद की तो वो सिट्टे लेके आया, और ये देखिए हम आग में ना सिट्टे भून रहे थे। इस तरह से पहले आग हमने जलाई, फिर उसके कोयले बनाए, कोयले बनाने के बाद फिर हमने इसके ना सिट्टे भुने थे, और इतने मज़े के थे। और उन लोगों ने तो कभी खाए ही नहीं है, मतलब मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, किसी को पसंद ही नहीं है। तो जब मैंने उन्हें आदत, तो उन्होंने कहा आपने तो हमें आदत ही लगा दी है, तो अब जो है हमें भी आदत पड़ गई है, तो हम अब डेली ही खाया करेंगे। तो वहाँ किसी के थे, वहाँ से बुलाया था। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दिए थे। उससे मेरा भाई दूसरा लाहौर वाला जो था वो आ गया था, तो फिर इस वजह से मैं थोड़ी देर रुक गई, और यहाँ पे मैं तैयार हो गई और फाइनली आज मैं लाहौर वापस जा रही हूँ। तो मेरी बाजी वगैरह ने फिर से मुझे बुला लिया। अब ये लोग, मैं पहले ही कंफर्म कर रही हूँ कि प्लीज़
कुछ भी नेगेटिव मत बोलना, क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ता अपने गांव में गुजारा था, लेकिन जैसे आप सबको पता है कि मैं वहाँ पे रहती हूँ और फिर मेरे गांव के आपने देख ही लिया जैसे हालात हैं, तो यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है और फिर से मुझे वापस आना पड़ा। आज फिर मेरे अब्बू मुझे छोड़ने के लिए आ रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था अपने अब्बू के साथ आते हुए। और उनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, ठीक हो गए हैं वो। और अल्लाह से दुआ करती हूँ और वो हमेशा ऐसे ही सेहतमंद रहें, ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें। मेरी अम्मी अब्बू, मेरे बहन भाई, मेरी भतीजी भतीजे। तो यहाँ पे मैंने टिकट वगैरह ले ली थी और गाड़ी में बैठ गई थी, और यहाँ पे सामने मेरे अब्बू की बाइक खड़ी थी और वो यहाँ से जा रहे थे। मेरे से पूछ के क्या मैं चला जाऊँ, तो मैंने उन्हें बोला हाँ आप चले जाओ। मेरी गाड़ी में अभी लेट था, तो मैंने कहा आप चले जाएं, तो मैं चली जाऊंगी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो थी वो पाक पतन शरीफ से निकल चुकी थी, लाहौर के लिए रवाना हो चुकी थी। तो अब फाइनली हम लाहौर जा रहे हैं, खैर खैरियत से पहुँच जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने इतने दिन आप लोगों को नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन अपनी फैमिली के साथ रहूँगी, अपने माँ बाप के साथ रहूँगी, या फिर उन्हें अपने साथ रखूँगी। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। अगर मेरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताया करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपकी लैंग्वेज की समझ नहीं आती, तो प्लीज़ मुझे बताया करें कि आपको किस लैंग्वेज की समझ आती है, मैं उसी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूँगी। तो अभी मेरा चैनल न्यू है, जैसे आपको पता है कोई भी इंसान कुछ भी न्यू काम करता है तो उसके लिए टाइम लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान सीखता है, एकदम से कोई भी नहीं सीखता। तो मैं भी इंशाल्लाह सीख जाऊँगी, बोलना भी सीख जाऊँगी, और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे वीडियो बनाया करूँगी। अब तो जैसे मुझे ख़ुद को बनानी आती है वैसे मैं एडिट कर लेती हूँ, खुद ही एडिट करती हूँ, खुद ही अपलोड करती हूँ, और मैं अपनी वीडियो का खुद ही काम करती हूँ। क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा यूट्यूब के बारे में बिल्कुल नहीं पता, आहिस्ता आहिस्ता मैं साथ साथ सीख रही हूँ। इंशाल्लाह मैं भी जल्दी ही सीख जाऊँगी। और मैंने अपने भाई को भी बोला है कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो प्लीज़ मुझे सिखा दें। मैंने अपनी भांजी को भी बोला था, तो उन्होंने मुझे बोला है कि खाला हाँ हम आपको सिखा देंगे। तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। मैं अपनी फैमिली के लिए वर्क कर रही हूँ, और बस मेरे माँ बाप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मेरा बिल्कुल नहीं दिल था कि मैं गांव से वापस आऊँ, बट इंसान को मजबूरियाँ वापस ले आती हैं। कोई बात नहीं, वक्त है, गुज़र जाएगा। और ये देखें जी फाइनल मैं लाहौर पहुँच आई हूँ। मेरी भांजी देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं, और वो कह रही हैं खाला आप इतने दिनों के बाद आई हैं। और ये दूसरी मेरी भांजी अंदर बैठी थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मैं उसे भी छेड़ रही थी। तो अभी वो मेरे लिए चाय वगैरह बनाने के लिए लेके गई हैं, तो मैं इनके लिए गांव से साग वगैरह लेके आई थी। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी। और दूसरी वाली यहाँ बैठी हुई है, और यहाँ पे हमने दुआ सलाम ली। देखे मेरे हाथों का क्या हाल हो गया गांव में, मैं काली स्याह होके वापस आ गई हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो।